अरे आगे मत जा। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया की सबसे भूतिया शिप, यानी कि सबसे भूतिया जहाज जो कि है यहाँ पर। और गाइस ये जो जहाज है ये दुनिया की सबसे भूतिया जहाज इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये जो शिप है ये अबंडेंट है, यानी कि ये छोड़ी हुई है। ये शिप जो है जब ये चलती थी उसके बाद में इसको स्क्रैप कर दिया गया और इस शिप को बहुत ज्यादा अनलकी माना जाता है, इसीलिए इसको अपने हवाले छोड़ दिया गया है। और आज हम लोग आपको ये शिप दिखाने वाले हैं। वैसे इस शिप के अंदर एंट्री नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कैसे भी करके जाने की। और भाई पूरा रिस्क लेके वीडियो बना रहे, तो सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। दोस्तों किसी समय में ये जो जहाज है समुद्र की दूरियां नापा करती थी, लेकिन अभी ये ऐसे कैसे पड़ी है, पास में समंदर है, तो वहां से इसको पता नहीं कैसे यहाँ लेकर के आया गया है। और ये अभी भी पानी के अंदर खड़ी हुई है। जहां ये खड़ी है उसके चारों तरफ में पानी है, उस थोड़ी सी जगह में। मैं अंदाजा तो लगा ही नहीं पा रहा, लेकिन अगर फिर भी आपको अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कुछ ऐसे है कि या तो एक बहुत बड़ी कोई कॉलेज हो या फिर कोई बहुत तगड़ा VIP 5 स्टार होटल हो, लंबा चौड़ा। और ये है पता नहीं क्या चीज़ है, शिप को शायद खींचने के लिए होगा या चलाने के लिए होगा या फिर इंजन से कनेक्टेड भी कुछ ना कुछ हो सकता है। इतना बड़ा लोहा है, बहुत बड़ा लोहा है भाई। भाई ये क्या जंजीर है, कितनी मोटी है। देखो मैंने अपने हाथ से इसको पकड़ा हुआ, आप एक बार कंपेयर करो मेरे हाथ से, इसका एक जो हिस्सा है वो कितना बड़ा है। भाई अब हम करने वाले हैं एंट्री इस गोस्ट शिप में। हमने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी कि यार प्लीज हम इसके अंदर जाने दो। उन्होंने मना किया कि भाई इसके अंदर कोई नहीं जाता, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जा रहे हैं भाई अंदर, चलो। और ये हम आ गए हैं इस शिप के अंदर। गाइस यहाँ पर पूरी की पूरी सीढ़ियां हैं और लिटरली कोई भी नहीं है हमारे आसपास भी। भाई बंद है, इसमें आने की परमिशन नहीं है भाई, स्पेशल परमिशन लेके हम लोग आए हैं। अब हम लोग जाने वाले हैं शिप के उस हिस्से में जो कि एक्चुअली में भूतिया है भाई। ये इसका कॉरिडोर है जो कि अभी एकदम खाली है और हम लोग गाइस शिप के अंदर खड़े हैं, पता नहीं शायद तीसरे मंजिल पे हैं। और पूरा का पूरा कॉरिडोर है, देखो कितना दूर इसकी रोशनी निकल रही है भाई। और यहाँ पर ये इतने सारे रूम्स हैं, सोचो इसके अंदर कितने सारे लोग रह सकते होंगे गाइस जब ये चालू होगी। भाई एक खुला रूम मिल गया, आओ। मेरे को अजीब लग रहा है भाई, मुझे ही बहुत अजीब लग रहा है। यहाँ के अलग ही फील हो रहा है भाई, मैं बता नहीं सकता। पर हम रिस्क लेकर के आ गए हैं। यहाँ देखो चाबियाँ रखी हैं बहुत सारी, मुझे लगता है ये रूम की कीज हैं। जब ये शिप चलती होगी इसके रूम्स की कीज हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रखी है, सुनसान नहीं लग रहा। देखो एक फ़ोन रखा है यहाँ पे गाइस। अब ये फ़ोन पता नहीं किस टाइम से यहाँ पे पड़ा होगा। नहीं चालू वाले कुछ नहीं। उधर से कोई बोल दिया तो भाई मैं तो पड़ जाएगी, मैं तो भाग जाऊंगा यहाँ से। यहाँ पे कुछ डायरीज पड़ी हैं जिनमें थाई भाषा में कुछ लिखा हुआ है, देखो। और इसके में से पाउडर, अरे यार गिर गया भाई। ये जो है भाई टॉयलेट वगैरह में यूज़ होने का पता नहीं कब से पड़ा है, बिस्तर पड़े हुए हैं। और पता है ये शिप के बारे में भाई बहुत सारी कहानियाँ हैं। और भाई आप खुद देखो यहाँ एक भी बंदा नहीं हमारे अलावा, क्योंकि किसी को परमिशन ही नहीं आने की। देखो भाई, देखो भाई, देखने में ही भूतिया लगता है, देखने में ही। कोई नहीं आ सकता, कोई परमिशन नहीं है। हमने पैसे दिए बंदे को और हमने कहा भाई हमें जाने दो, रिक्वेस्ट करी बहुत सारी। ऊपर जाने से मना किया आपने को? हाँ उन्होंने बोला था सिर्फ वो लिफ्ट वाले एरिया तक जाना। हम आपको दिखाने के लिए घुस के आ गए हैं चुपचाप ऊपर। भाई यहाँ तो फीलिंग ही वाले अलग आने लग जाती है यार। ओ तरीस में आओ भाई, ये वाला रूम देखो आप लोग भाई, पूरा का पूरा जर्जर हालत में। देखो ऊपर से टूटा हुआ है और छत नीचे गिर चुकी है। ये हिस्सा, ये बल्ब लटका हुआ होल्डर के साथ, और नीचे अगर आप देखोगे तो देखो क्या हालत हो रखी है। बहुत अजीब फीलिंग आती है यहाँ पे, बहुत अजीब। ओ भाई ये चढ़ के जाने वाली सीढ़ियाँ एकदम गली हुई सड़ी हुई सी हालत में। देखो पूरा सीलन आ रखी है, पूरा सड़न हो रखी है।
इसके डेक पे आ गए हैं भाई। फिलहाल सब कुछ कैसे गल गया है भाई, लोहा जो है कितना जंग लग गया है, सड़ चुकी है जो शिप है ना वो सड़ चुकी है पूरी। दीवार की हालत देखो, शिप की दीवार है कैसे गल रखी है भाई। ये तो वास्तव में हॉन्टेड है, एकदम एकदम भूतिया है ये तो यार। और इस जहाज का साइज बहुत बड़ा है भाई, एक किनारे से दूसरे जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फीलिंग अलग आ रही है भाई, मैं सही बता रहा हूँ, अपने दिल पे पत्थर रख के आपको ये दिखा रहे हैं, क्योंकि दूसरे देश में है और उस देश की सबसे भूतिया जगह पे हैं। यहाँ पे ये क्या है भाई, इसको भी देख लेते हैं। स्टाफ ओनली लिखा है। ओ तेरी, ओ भाई ये स्टाफ रूम है और शायद इस शिप को चलाने वाले लोगों के लिए होगा। यहाँ पर अभी तक उनकी चीजें रखी हुई, एक टॉर्च रखी है जो कि जलती तो नहीं होगी, एक और टॉर्च यहाँ पे रखी है, कई सारी हैं। डेट इस पे लिखा तो इंग्लिश में ही है। ये देखो यहाँ पे फाइल खुली रखी है, एक चाय का। हाँ यार ये सब कुछ ही क्यों खुला रखा हुआ है, मतलब ऐसा रखा है किसी ने 2-4 दिन पहले ही छोड़ा है वो ऐसे की ऐसे। देखो पूरी फोटो रखी हुई है यहाँ पे, 2002 लिखा हुआ है, पहली डेट मिल गई हमको यहाँ पे, 2002 तो लिखा हुआ मिल गया भाई इसके ऊपर। देखो पूरी बुक ऐसे पड़ी है। ओ तुरी तुरी तुरी, इसमें से कुछ जड़ रहा है भाई, इस फाइल में से कुछ जड़ रहा है। अब आप सोचो कितनी पुरानी होगी, लेकिन फाइल पूरी की पूरी है। ओहो भाई, अरे 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 इस पे कुछ लिखा हुआ है गाइस। अब इसमें एसटीडी कोड लिखे हैं, हर जगह के एसटीडी कोड लिखे हैं, रूम के और हर जगह के, पूरी की पूरी फाइल है। तो इसको कौन ऐसे कैसे छोड़ के गया? अगर ये शिप प्रॉपरली स्क्रैप करी जाती तो ये सारी चीजें यहाँ से हटाई जाती, कबाड़ में बेच दी जाती, और ये पर्सनल डिटेल्स तो नहीं छोड़ी जाती ना, पर पता नहीं क्यों छोड़ी हुई है। एक तो गर्मी है, उमस, और ऊपर से डर और लग रहा है, उसकी वजह से पसीना आ रखा है पूरे शरीर के अंदर फिलहाल। ओहो ये कोई जानवर है, कोई जानवर। ओ ये मूसा है, ये चूहा है गाइस, चूहा। देखो इधर आओ इधर आओ, चूहा यहाँ सड़ गया भाई, चूहा यहाँ मर के ये चूहा पड़ा हुआ है। इसमें मुझे हड्डियां लग रही हैं यार, ये किसी की निकालूं क्या? मेरे को अजीब लग रहा है यार इसको निकालते हुए, कर लेता हूँ भाई। हड्डियां ही हैं, 100% हड्डियां हैं, 100% ये बोन्स हैं। देखो मैं ना दिख रहा था, टाइल उखड़ रही है यहाँ पे तो बिल्कुल। दूसरे फ्लोर में, अरे नीचे वाले में आ जा, मैं जा रहा हूँ, आ जा। इस साइड से तो आए नहीं। और गाइस सच्ची में डर लगता है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है अपन खो चुके हैं सच में। सच में। करता अरे वो इधर की साइड हो सकता है, चल चल चल। इधर है, इधर इधर ये रहे। क्या देख के आया तुम लोग? ऊपर तक जाके आया यार। हाँ अकेले तो मत जाना भाई, डर लगता है यार। अरे इतनी अजीब चीज है भाई। हमारे ड्राइवर वो गए, वो बाहर निकल गए, वो निकल गए। वो बोल रहे हैं कि जल्दी चलो कि यहाँ वो खतरा है वो वाला। अब हम लोग 5 लोग हैं इस पूरे के पूरे घोस्ट शिप के अंदर, और कोई भी नहीं है। भाई अभी मैं शिप के कॉरिडोर में हूँ और देखो यहाँ कितना अंधेरा है एक्चुअली में। वहाँ पर जो है इसका दरवाज़ा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये रूम्स वगैरह यहाँ बाहर से रोशनी आ रही है, लेकिन आप इधर देखो, इधर कुछ भी नहीं दिखता है। और जब मैं बाहर जाऊँगा, पीछे देखो ये कितना लंबा है। अब आपको दिखने लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रोशनी है, क्योंकि यहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह हैं। यहाँ पे बहुत सारे डब्बे हैं और डब्बों के अंदर, ओ इसमें वो गिलास है, नए गिलास हैं गाइस पूरे डब्बे के अंदर। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, पूरे के पूरे 6 गिलास मिलेंगे इसमें। देखो ये देखो 6 गिलास हैं और एकदम नए,
एकदम न्यू है। भाई कुछ ना कुछ तो लफड़ा है इस शिप के अंदर, जो कि सब इसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि अगर कुछ नहीं होता ना तो ये इतनी सारी चीजें, यार इस शिप में से निकालना तो आसान है ना, सब चीजों को निकाल के बेच देंगे। क्यों नहीं ले जा रहे इन सबको? कुछ रीजन है इस चीज के पीछे बहुत बड़ा। उन्होंने हमसे भाई 500 बात लिए, 500 बात यानी 1200-1300 रुपए हो गए। 1200-1300 में उन्होंने हमको अंदर एंट्री दे दी। एंट्री तो क्या, बोले घुस जाओ और हमको दे दो पैसे। अगर वो 2 डब्बे निकाल लेंगे तो 1200 रुपए बिक जाएंगे आराम से, 3 डब्बे बिक जाएंगे, पर वो ये नहीं निकाल रहे। तो भाई ऐसा नहीं है कि सारे रूम ही खुल रहे हैं इसके। देखो ये वाला रूम बंद है और नहीं खुल रहा है, नहीं खुले तो नहीं खुले, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। सब कुछ भूतिया है यहाँ पे। ये कैसी आवाज है इसमें भाई? बहुत अजीब आवाज है। देखो, देखना, इसको छोड़ूंगा। मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं रूम दिखाने आया था, मुझे बहुत अलग फील हो रहा है भाई। जी घबराने लग गया यार इस फ्लोर पे आते ही। इनके साथ में भी यही हो रहा है, इन सबका जी घबरा रहा है और मेरा भी घबराने लग गया है। मैं उस रूम में गया, मैं दिखा नहीं पाया अंदर यार, लेकिन हिम्मत करके भाई कर रहे हैं, हिम्मत करके दिखा रहे हैं। भाई मैं गारंटी से बोल सकता हूँ हाँ कि ये है ना, है तो बहुत खतरनाक वाली चीज है ये। पता नहीं यहाँ इस बेड पे क्या पड़ा हुआ है और हमारे पसीने टपक रहे हैं भाई। बहुत गंदी स्मेल आ रही है ना। चलो बाहर चलो। और वो ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज सड़ने की है, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। अरे घबराहट हो रही है यार, एक्चुअली में घबराहट हो रही है। इधर से बाहर निकलो रे यार। हाँ ये है इसके, पता नहीं गाइस ये क्या है, गोल गोल हैं इतने बड़े बड़े। ये नीचे जाने और ऊपर जाने की सीढ़ियाँ, ऊपर देखो गोल सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर तक जाती हैं एकदम। ये वाली सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर तक जाती हैं एकदम। ये गोल गोल चीजें तो हमें समझ में नहीं आई, लेकिन बाहर आकर के सांस आई है। अंदर सांस नहीं आ रही इसमें। बड़ी बड़ी चीजें हैं और सब कुछ है इस शिप के अंदर। अगर इस शिप को कबाड़ में बेचा जाए ये अभी भी कई करोड़ों की बिकेगी, लेकिन नहीं, इस शिप को तो छोड़ो, इसके अंदर जो सामान है जिसको निकालना बहुत आसान है। हम जब पहुंच गए वहां तक तो कोई भी लेके जा सकता है यहाँ का स्टाफ, लेकिन कोई नहीं निकालता, कोई हाथ ही नहीं लगाता। हमने हिम्मत करके इतना इसको टच वच कर लिया, देखा जाएगा जो होगा यार। भाई यहाँ पे एक मोटर है, एक प्रॉपर डीसी मोटर है। अमित, हाँ यहाँ पे आना। क्या है, क्या हो गया? ये क्या है? उत्तर ये भी क्या है? इधर आओ, इधर आओ। ये क्या है? ओ भाई यहाँ पे 2 मशीन रखी है और बीच में ये रखा है, अलग अलग 3-4 कलर है इसमें। अब हम इसको टच नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल नहीं टच करूंगा मैं, क्योंकि मुझे वैसे घबराहट हो रही है यार। बहुत सारी चीज पड़ी है। ये चेयर रखी हुई है, कुर्सियां एकदम अंधेरे में, देखो जो कि जंग खा चुकी हैं। अरे ये तो वो है भाई, टेकास गोट टैलेंट 17 जुलाई, लेकिन ईयर हटा दिया गया है, कौन सी साल का था। टेकास गोट टैलेंट, जैसे इंडियाज गोट टैलेंट होता है गाइस, तो हम भी यहाँ पर अब अपना टैलेंट दिखा देते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं अमित और हम लोग खड़े हैं थाईलैंड के सबसे भूतिया जगह पे। आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे थोड़ी डरावनी वाइब्स कम हुई हैं और यहाँ पर आज तक मेन्यू भी रखा हुआ है भाई। लास्ट ऑर्डर किसने किया होगा? अब किसी ना किसी ने तो लास्ट ऑर्डर जरूर से किया होगा यहाँ पे। और भाई आप इस शिप की साइज का अंदाजा लगाया आपने? देखो वहां तक है ये, और इधर पे देखो, इधर पे वहां तक है, और ये इसकी लेंथ, इसकी आधी लंबाई है। सोचो कितना दूर है भाई। एक फ्लोर और है ऊपर, इसके नीचे वाले फ्लोर ज्यादा खतरनाक है ऊपर वालों से, डरावने हैं। ये 7th फ्लोर है भाई। ये है इसका टॉप डेक जो सबसे ऊंचा है। पंखे लगे पड़े हैं, लेकिन आप हालत से समझ जाओ कि क्या बेकार हालत हो रखी है। देखो पूरा नीचे
काई जमी हुई है भाई, काई भी नहीं है ये देखो, पता नहीं क्या चीज़ है ये, हैं बीट है। और इतनी बड़ी शिप को मैं तो ये सोच रहा हूँ कि समंदर से खींच के लाया कैसे गया होगा यहाँ पे, और ला के खड़ा कर दिया और खड़ा करके छोड़ दिया। अब हम आ चुके हैं इसके सबसे ऊंची जगह पर, सिर्फ एक झोपड़ी एक्स्ट्रा है यहाँ पे, और यहाँ पर पूरा समंदर का व्यू दिखता है इस साइड में। हाँ, मैं बता रहे थे ना चेयर से गिरे थे, वो देखो वो पड़ी। ये पड़ी भाई, और इस चेयर पे कोई गिरा था और उसकी स्टोरी है, और ये नीचे पड़ी हुई है, हो सकता है ये सेम चेयर हो। अरे यार पूरा वहां तक अंधेरा, एक बार लाइट बंद करो, देखो बिल्कुल अंधेर, घुप जलाओ। अबे यार, ओए ऐसे आवाज मत करो भाई प्लीज। ओ तेरी, इस रूम के अंदर भाई ऊपर देखो पूरे तारों का जंजाल है पूरा का पूरा, और यहाँ पर बहुत सारी कुर्सियाँ हैं, इतनी ज़्यादा कारीगरी से बनाई हुई होंगी, सोचो ये एकदम फ्रेश लग रही हैं ऐसे तो, मतलब वैसे तो पुरानी हो रखी है, मिट्टी विट्टी है, लेकिन ज़्यादा यूज तो नहीं लग रही। और कुछ है, ओए कोई जानवर है, वो रकून है अंदर, दिखा? हाँ रकून था, रकून था, वो काट ना ले वो। ओ भाई, ओए चमगादड़ है इसमें, चमगादड़ है, हाँ चमगादड़ उड़ा भी, चमगादड़ है इसमें भाई। अरे नहीं भाई, अरे नहीं इधर आओ भाई, देखा भाई कुछ नहीं दिख रहा अंदर। अरे आगे तो आओ यार, अरे आगे तो आओ, मुझे कैमरा दो, मैं जाता हूँ भाई, मुझे दो भाई। अरे अब भाई आ गए हैं यहाँ पे इतना दूर, भाई ये लोग नहीं आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन स्टिल इसके अंदर पूरा अंधेरा है, और इसमें चमगादड़ उड़े थे। क्या आप क्यों आ रहे हो तुम भाई? बहुत अजीब स्मेल है इसके अंदर। हाँ बहुत भयंकर स्मेल आई चमगादड़ की, छोटे बॉक्स है इनके अंदर, अजीब चीज, और आप अंधेरे से यहाँ पे समझ सकते कितना है, और हम लोग फिलहाल पानी के लेवल से नीचे हैं। अरे आगे मत जा, ये बहुत सारे भाई, अरे बहुत सारे। क्या चमगादड़ एकदम से आ गए मेरे ऊपर। तो तुम बोल तो देते, अरे तो कुछ बता तो देते भाई। हमारी ऐसी फटी, 3 मंजिल भाग के सीधा निकल गए ऊपर। किसके तुम्हारे ऊपर आए थे? ऊपर अगर 1 मिनट ना निकलू ना भाई, इस शिप से निकलो। नहीं एक बार आओ, दिखा के लाता। नहीं आओ एक बार। नहीं यार, भाई साहब इतने मतलब हद तो है पूरी गैलरी में। सुना फ्रेंड, रुक जा, अपना चाहता तो भाई मैं जा रही हूँ, हम लोग दोबारा जा रहे हैं। तो भाई हम लोग दोबारा जा रहे हैं अब वहीं पे, बस फटाफट भाग के आना है और कुछ भी नहीं करना। हाँ गार्ड आ गया भाई फिर से, और वो हमें अब निकालेगा पक्का, और हम फिर से हिम्मत करके इसके अंदर जा रहे हैं। कहाँ थे अटैकिंग मोड पे है भाई? सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, आए हम लोग, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। हम 2 ही आए हैं और कोई तो आया भी नहीं है भाई। वो रे अगर आगे जाएंगे ना वो रे करतार, अब तो कम हो गए। एकदम से आ जाओ, वेट, रुको, इसमें है भाई, उधर दिखाओ। वो रे भाई सही में डर लग रहा है यहाँ पे। पूरा मीटर की क्या हालत हो रखी है, मीटर है या बिजली का कुछ जुगाड़ है भाई? हमारी ऐसी हालत खराब हुई। ओ भाई उधर नहीं चलेंगे यार, रहने दो ना, वहां नहीं जाएंगे। रात में कोई आ गए ना तो कोई आ ही नहीं सकता। सुनो, इसमें कोई जहरीली गैस भी हो सकती है, कुछ नहीं पता। चमगादड़ है यार। और ऊपर जाएगा भाई। ये है शिप का एग्जिट, शिप को दिखा के बाहर आ चुका।
भाई ये क्या है यार, इतनी बड़ी जहाज है, इसका साइज एक तो अनमैच्ड है, बहुत ही खतरनाक है, और अंदर से भी ये बहुत ही खतरनाक है यार। हमने सोचा नहीं था कि इतनी सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी हमें। अभी भी जी घबरा रहा है। और आप एक बार चेहरे की हालत देखो, एक बार अंदाजे लगाओ आप भाई। और अब तो हम बाहर आ चुके हैं, स्टिल हमारी ऐसी हालत है। अंदर से एक्चुअली में खतरनाक थी। और सबसे बड़ी राज की बात ये है, जो किसी को नहीं पता, हमको तो, कि ये जो जहाज है, ये जो शिप है, इसके अंदर जो चीजें हैं वो तैयार क्यों रखी हैं। इसके अंदर जो चीजें हैं वो स्क्रैप होने के बाद बेची क्यों नहीं गई, और जो डब्बा पैक चीजें उनको निकाला क्यों नहीं जा रहा। क्योंकि ये जो शिप है ना, ये शिप को अगर कबाड़ में बेचेंगे ना आज के दिन भी, तो ये कई करोड़ों की बिकेगी, कम से कम भी नहीं तो मेरा अंदाजा है जहां तक कि 30-40 करोड़ की कबाड़ में बिक जाएगी, इतना इसमें वेट होगा। इसका रीजन कुछ और ही है, इसको खड़ा करने का रीजन ही कुछ और है। या तो अब इस शिप की बदकिस्मती है, या जो है ये भूतिया ही इतनी ज्यादा है कि इसके अंदर की कोई चीज को अगर बाहर निकाला जाता है तो फिर बहुत बुरा होता है, या किसी के साथ खराब घटनाएं हुई होंगी। देखा जैसे भानगढ़ में मंदिर बना रखा है, हाँ, मंदिर यहाँ पे भी मंदिर है। और सबसे भयंकर जो पार्ट है वो है नीचे वाला पार्ट, जिसमें कुछ नहीं है, चमगादड़ घूमते, सब टूटा फूटा पड़ा है। गाइस, हम लोग आपको ये दिखाने के लिए इतना रिस्क लेते हैं भाई। अब मैं अपने हक से कह रहा हूँ इस वीडियो के लिए भाई, लाइक जरूर से कर देना। अगर आप लाइक नहीं करोगे ना तो हमारी ये सारी मेहनत खराब है। फिर ये चीजें जो कि आपको कभी भी देखने को कहीं नहीं मिलेंगी, वो हम आपको दिखाते हैं क्योंकि हम अपना रिस्क लेते हैं भाई। हम मुश्किल से आए, यहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल है। मतलब कहाँ से आए हैं, हम लोग सुबह से निकले हैं। सुबह के बाद वहाँ से जब हम निकले, हमने 4-5 घंटे का सफ़र किया रोड से। उसके बाद में हम जहाज़ से आए हैं और अपनी गाड़ी को भी साथ लेके आए, क्योंकि यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। और तब हम इस शिप तक पहुँचे हैं, एकदम वीरान अबेंडेंड शिप तक। ठीक है, लाइक सब लोग कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा भाई। आप सब लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, आप अपनी दुआएं ज़रूर से रखिएगा भाई। अगर आपकी दुआएं हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमको कुछ हो सकता है कभी भी। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। आप लोग अपना साथ और अपनी दुआएं ज़रूर से बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।